नींद आने लगेगी, ठंड लगने लगेगी, जड़ता जाड़ विषम उर लागा। और गए जैसे अच्छा हरिद्वार इस समय जाओ सर निंदा करिता ही सुनावा बहोरी, उनकी तीर्थों की भी बुराई करने से भी चूकते। इतना ठंडक थी वहां, पानी ही खराब। अब क्यों नहीं गए कथा में? कथा ही खराब है, पंडित ही खराब है, ये गाने बजाने वाले और खराब है। सारे नेता गए ऐसी सी। लेकिन भाई इस प्रकार से इस सरोवर तक कौन आ सकता है? जिसके ऊपर भगवान राम की कृपा हो। अच्छा, हम सब कृपा पात्र हैं। अब कथा को जल्दी जल्दी में समझो। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, जिनहि राम पद अति अनुरागा, जिनहि राम पद अति अनुरागा। कैसे शुरू हुआ? भरद्वाज मुनि कहाँ रहते हैं? प्रयागराज में। जिनको राम के शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, जिनको राम के चरणों से अति स्नेह है, अति प्रेम है। कितना? थोड़ा नहीं, अति। तो माघ मकर गत रवि जब होई, तीर्थ पति ही आओ सब कोई। आजकल जाके देखो कितने संत हैं प्रयागराज में। तो एक बार प्रयागराज का मेला लगा हुआ था, तो जागबलिक मुनि जी भी गए हुए थे। अच्छा, जितने भी संत वहां जाते हैं सब भरद्वाज के आश्रम पर जरूर आते हैं। जागबलिक भी आए। तो जागबलिक मुनि परम विवेकी और भरद्वाज राखे पुनि टेकी। भरद्वाज जी सभी संतों की सेवा, अतिथि सत्कार करके और नमस्कार करके सब चले जाते हैं। लेकिन भरद्वाज जी ने जागबलिक को रोक लिया। किसको? जागबलिक जी को रोक लिया और जागबलिक जी से कहा, महाराज मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ। अच्छा बताओ। बोले राम कवन प्रभु पूछऊं तो ही, ये राम कौन है? मैं आपसे जानना चाहता हूं। अच्छा, एक राम को तो मैं जानता हूं, अयोध्या नरेश दशरथ के यहां पैदा हुए। अच्छा, उनका चरित्र भी जानता हूं। क्या चरित्र? बोले उनकी पत्नी रावण चुरा ले गए। नारी बिरह दुख लहऊ अपारा, भयऊ रोष रन रावण मारा। क्रोध आया, रावण को मार दिया। तो सवाल यह है कि वही राम है या कोई और राम है? जाहि जपत त्रिपुरारी, जिसको शंकर जी जपते हैं। तो जागबलिक बोले मुस्काई, जागबलिक बोले मुस्काई, जागबलिक बोले मुस्काई, जागबलिक बोले मुस्काई। तुम्हि मिलित रघुपति प्रभुताई, तुम्हि मिलित रघुपति प्रभुताई। मैं जानता हूँ कि तुम राम की प्रभुता को जानते हो। जागबलिक जी ने भरद्वाज जी को कहा कि मैं अच्छी तरह जानता हूं राम की प्रभुता को तुम जानते हो, तभी अति प्रेम है। तो फिर प्रश्न क्यों करते हो? बोले राम भगत तुम मन कर्म बानी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी। यह चतुरता, चतुरता करना है तो ऐसे करो ना। तुम्हारी चतुरता मैं जान गया। कौन सी चतुरता? बोले चाहू सुनई राम गुण गूढ़ा, कीन्हऊ प्रश्न
मनहु अति मूढ़ा। कीन्हु प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। कीन्हु प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। तुम्हारी चतुरता में जान गया क्या? सुनहि चाहु रघुपति गुण गूढ़ा। राम जी के गूढ़ गुणों को सुनना चाहते हो, इसलिए कीन्हु प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। प्रश्न ऐसा कर रहे हो जैसे बिल्कुल कुछ भी, लेकिन सुनो, ऐसा ही प्रश्न एक बार भवानी पार्वती ने शंकर जी से किया था। जैसे प्रश्न आपने किया कि राम कौन है, ऐसा ही प्रश्न एक बार माता पार्वती ने शिव जी से किया था। तो शिव जी ने उनको सुनाया। तो भरद्वाज जी ने कहा, अच्छा महाराज, पार्वती ने भी प्रश्न किया था, कैसे किया, कब किया, क्यों किया? तो बताने लगे, एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। एक बार त्रेता युग माही। त्रेता युग में कौन से? शंकर भगवान कुंभज ऋषि मीन्स अगस्त जी के पास गए। क्या करने? क्या करने गए थे जानते हो? शिव जी कहाँ गए? कुंभज ऋषि के पास। क्या करने? कथा सुनने। क्या करने? ध्यान रहे, ये ध्यान से समझिएगा, आप लोग कितने पूर्णशाली हो। शंकर जी ही रामचरित्र, अच्छा शंकर जी क्या नहीं जानते जो उनको सुनने की जरूरत है? अब आप तो दो चार चौपाई पढ़कर सोचते हैं कि वही रामायण, वही कथा, क्या सुनना। अब शंकर जी क्या नहीं जानते जो कथा सुनने जाते हैं? और एक बार नहीं, शंकर जी ही अगस्त जी के पास कथा सुनने आए। शंकर जी हंस का रूप धारण करके काकभूषणी के पास कथा सुनने गए। शंकर जी को जब भी मौका लगता है वो कथा सुनने जरूर जाते हैं। कथा सुनने, इसलिए कथा सुनना कोई साधारण बात नहीं है। अच्छा, कहां से उतर कर आए शंकर जी? ध्यान से सुनिए, कहां से उतर कर आए? कैलाश से। जगत में पृथ्वी पर सबसे ऊंचा कौन सा पहाड़ है? कैलाश। तो शिव जी कितने ऊंचाई से कथा सुनने के लिए कितने नीचे आ गए, समझिएगा, कितने नीचे आ गए। इसका क्या मतलब है जी? इसका क्या मतलब है? शिव जी कैलाश, अच्छा सुनना ही था तो अगस्त को वही बुला लेते, नीचे क्यों आए? है जी? इसका तात्पर्य यह है, कम शब्दों में, सरल शब्दों में समझो कि बहुत ऊंचा, इतनी ऊंचाई, बड़ाई, अपनी मान प्रतिष्ठा सब छोड़कर नीचे आ गए। यानी कि जब कथा सुनने जाना हो तो अपनी मान प्रतिष्ठा, पद प्रतिष्ठा, बड़ाई सब घर छोड़ो, तब तो सुनने को मिलेगा। और नहीं तो अगर मान प्रतिष्ठा भी साथ में लेकर आए तो आकर भी सुनने को। अच्छा, तो भरद्वाज जी ने पूछा, महाराज अकेले गए थे सुनने? बोले नहीं नहीं, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अकलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अकलेश्वर जानी, साथ में जगत जननी। अच्छा देखो, शिव जी का जब नाम आया कथा सुनने के लिए, उधर मत देखो, जो जा रहे जाने दो, आगे बैठो तो सीधा कथा सुनो बस। हाँ, क्योंकि
जब तार में तार जुड़ा होता है तभी बल्ब जलता है, अगर बीच में थोड़ा सा भी मुड़ जाए, क्या नहीं? क्यों तिवारी जी? तो देखो, ध्यान से समझना है हमें कथा को। शिव जी कैलाश से उतर कर आए, इसका मतलब अपना मान बढ़ाई वहीं छोड़ाए। और शिव जी का जब नाम लिखा गया तो एक बार त्रेता युग माही शंभु, शिव शंकर भी नहीं लिखा, शंकर भी नहीं, शंभु। कितने अक्षर का, कितना छोटा बन गया, शंभु। कोई उपाधि नहीं, नाम के साथ कोई उपाधि नहीं। अच्छा, साथ में जो आई उनके देखो, संग सती, पहले नाम दिया, जग जननी, सबसे बड़ी बात ये प्रतिष्ठा उपाधि देखो, संग सती, फिर जग जननी, फिर भवानी। कितनी प्रतिष्ठा जुड़ गई, किसके साथ? नहीं, सती जी के साथ। किसके साथ? और शंकर जी के, शंकर जी को भी तो लिख देना चाहिए महादेव, है नहीं? कुछ नहीं, शंभु, 2 अक्षर का नाम। और सती जी के साथ कितनी प्रतिष्ठा जुड़ गई। तो जब गए तो आप देखो, ऋषि ने कथा सुनाई, सुनी महेश परम सुख मानी। किसने सुनी? अच्छा, गए थे 2 लोग सुनने, लेकिन सुनी किसने? किसका नाम आया? सती जी गायब। उनको नहीं कहा गया कि उन्होंने भी सुनी। क्यों? और गजब की बात तो जब हो गई कि शिव जी आए, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जान। तो भैया ठीक है, कथा सुनने आए हैं तो क्या हुआ, लेकिन है तो अखिलेश्वर, जगत के ईश्वर, इसलिए हम जगत के हैं तो हमें उनका पूजन करना बनता है। यह जानकर, यानी कथा सुन प्रारंभ से पहले ही पहुंच गए थे। ध्यान रहे, कथा शुरू होने से हम मन में और दिमाग में एक चीज सोचते रहते हैं, पंडित जी ने 3 बजे कहा तो शुरू तो 3:30 ही होगा, है नहीं? क्यों? शुरू तो 4 बजे ही होगा, हम पहले ही जाकर वहां क्या करेंगे? ये सब भावनाएं खत्म करो। ये कथा का निरादर है। कथा का आदर मीन्स अगर 3:30 शुरू होना है तो हमें 3 बजे पहुंच जाना चाहिए। कथा में हनुमान कैसे आते हैं सुनने, जानते हो? हनुमान का पहचान क्या है? जो सबसे पहले आए और सबसे बाद में, हनुमान बनना सीखो। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। तो शिव जी महाराज ने सुनी और सती, अब जब पूजा कर लिया तो सती जी को लगा कि मैं भवानी, मैं जगत जननी, मैं फलाना, मैं ढेका, हम नीचे बैठकर कथा सुने। और उसके नीचे किसके? जो अभी अभी हमारे महादेव और हमारा पूजन कर रहा था, वो ऊंचे बैठ गया, हमें नीचे बैठने को कह रहा है। अब सती जी तो अपने अभिमान में ही रही, वो तो जाकर भी कथा नहीं सुन पाई। और शिव जी महाराज जब पूजा हो रही थी, पूजा करवाया, कथा शुरू होने से पहले ही नीचे बैठ गए, कथा सुनी। अब कथा सुनी तो कथा सुनने का लाभ शिव जी को मिला और सती को। अब ध्यान दीजिए, आगे बढ़े, शिव जी को पता लगा कि तो सती खड़ी है, ऐसा ना हो कि कथावाचक नाराज हो जाए और इनको श्राप वाप दे दे तो मामला और खराब हो जाए। फिर तो बोले भैया ये बैठी नहीं, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है, तो यहाँ से निकल लो धीरे से, इसका अमंगल ना हो, इसका अमंगल ना हो। इसलिए शिव जी ने पूरी कथा नहीं सुनी, बीच में ही चल पड़े सती की वजह से। तो बीच में ही चल पड़े, जब चले कथा रुकी तो कहने लगे भैया हमें जाना है, घर में काम बहुत है ना, तो कुछ गुरु दक्षिणा ले लो। आपने कथा सुनाई है और बगैर दक्षिणा दिए तो कथा सुनना अपराध है। तो मुनि जी ने कहा महाराज तो फिर ठीक है। अब देखो क्या गजब का भाव है। मुनि जी ने कहा कि अगर दक्षिणा देना चाहते हो तो राम की भक्ति कैसे होती है मुझे बता दो। तो दक्षिणा के रूप में शिव जी ने राम की भक्ति मुनि को सुनाई
और वहाँ से निकल पड़े। कथा वहीं तक सुनी थी कि राम का अवतार हुआ, फिर विवाह हुआ, फिर वनवास हो गया। वनवास में आए तो सीता हरण हो गया और राम जी सीता जी को खोज रहे हैं। तो शिव जी तो इस उधेड़ बुन में खुश थे कि राम अवतार हो गया है, मनुष्य के रूप में मेरे स्वामी कैसे लगते होंगे, कदाचित दर्शन हो जाता, कदाचित। अच्छा, गजब का भाव है। देखो, शिव जी कथा सुनने आए। कैलाश किधर है? कैलाश किधर है? उत्तर। और कथा यही हरिद्वार के आसपास हो रही थी, अगस्त ऋषि। अब वहां आए कथा सुनने, और राम जी कहाँ गए थे? वनवास, दक्षिण दिशा में। और शिव जी उधर से निकले, वहां राम जी सीता जी की खोज कर रहे थे। तो अचानक शिव जी के समकक्ष राम जी दिख गए। तो शिव जी ने सोचा कि प्रभु मनुष्य लीला कर रहे हैं, इस समय मैं ऐसे भेष में वास्तविकता में जाऊंगा तो प्रभु के लीला का भेद खुल जाएगा, जाना ठीक नहीं। तो जय सच्चिदानंद जग पावन, जहां थे वहीं से सच्चिदानंद कह के प्रणाम किया। किसको? राम जी को। और फिर अस कही चले मनोज नसावन चल पड़े। तो सती ने सोचा कि गजब की बात है, शंकर जगत बंद जगदीशा सुर नर मुनि सब नाम है शीशा। तो भैया ते नृप सुत ही कीन परिणामा, सती को शंका हो गई, कुतर्क आ गया। क्यों? क्योंकि कथा नहीं सुनी थी। ये उसका दुष्परिणाम है, ध्यान दीजिएगा। शिव जी के साथ गई तो सही, पर शिव जी ने कथा सुन ली, उनको शंका नहीं। और जिसने कथा नहीं सुनी उनका आप सब जानते ही हो, सती नहीं मानी। यद्यपि शिव जी ने उनके शंका को दूर करने का बड़ा उपाय किया, कोई छोटा उपाय नहीं बताया। जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भगत तिनहि मैं जासु सुनाई। जिनकी कथा अभी अभी कुंभज ऋषि से सुनकर आ रही हो, फिर ऋषि को हमने जिनकी भक्ति के बारे में बतलाया, स्वयं अब इष्ट देव रघुवीरा, ये वही मेरे इष्ट देव राम जी हैं, जिनका ध्यान मुनि धीर लोग करते हैं। लेकिन शंकर जी ने बहुत समझाया, सती का शंका दूर। अब राम के प्रति शंका कर रहे, इसका अनिष्ट हो जाएगा। शंकर जी चाहते हैं किसी तरह ये ठीक रहे, गड़बड़ ना हो इसके साथ, इसलिए दूर करना चाहते। तो अंततो गत्वा शंकर जी ने कहा, अरे भाई नहीं शंका मिट रही है तो जिस भी तरह से शंका मिट जाए वो काम करो, जाओ परीक्षा ले लो। क्या? परीक्षा ले लो। सती जी मान भी गई कि ठीक है मैं जा रही हूँ। अच्छा, तो शिव जी से कहा, प्रभु हमेशा आप मेरे साथ ही रहते हैं, कभी अकेला नहीं छोड़ते, अब मैं परीक्षा लेने जा रही हूँ तो आप नहीं चलोगे साथ? तो शंकर जी ने कहा, ये तो मैं क्यों चलूं? बोले नहीं, हर जगह आप साथ रहते हो, अब यहाँ नहीं चलोगे? तो शंकर जी ने कहा, कोई जरूरी थोड़ी है। अरे भाई, कोई पत्नी पति से कहे, अच्छा एक बात बताओ, पत्नी को बुखार हो, डॉक्टर के पास पत्नी दोनों जाए, और डॉक्टर कहे कि तुम्हें इंजेक्शन लगेगा, तो पत्नी कहे अब हमें लगने जा रहा है, तुम भी लगवाओ। तो पति लगवाए कि ना लगवाए? सब कुछ साथ साथ करते हैं। तो कहे कि भाई हमें इंजेक्शन लगने जा, तुम भी लगवाओ, है? ये तो वो वाली बात हो गई। शंकर जी ने कहा, भैया रोग तुम्हें है, इलाज तुम्हारा होना चाहिए, हमें तो कोई रोग है नहीं, हम क्यों जाएं? है? तुम जाओ परीक्षा ले आओ, हमें तो शंका है नहीं। अच्छा, तो आप क्या करोगे? बोले इस बट वृक्ष के नीचे बैठा रहूंगा। कहाँ बैठा रहूंगा? और बट वृक्ष विश्वास का प्रतीक है। मानो शिव जी दर्शाते कि हमें राम पर भरोसा है, विश्वास है, जिसे नहीं वो जाए परीक्षा ले। अस कही जपन लगे हरि नाम। सती गई, गजब की बात, विचार करके सीता का रूप धारण किया। किसका? तो रूप तो धारण कर लिया, क्योंकि सती कोई साधारण थोड़ी है, सीता बन गई, पर स्वभाव नहीं आया। क्यों? क्योंकि सीता जी तो राम के पीछे चलती हैं।
और ये आगे खड़ी हो गई, है नहीं? आगे स्वभाव। तो किसी के रूप को हूबहू बनाया जा सकता है, अपने जीवन में उतारा जा सकता है, लेकिन स्वभाव नहीं। इसलिए बनावटी भेष बड़ा खराब। अच्छा, राम जी की बात तो छोड़ो, पहले लखनलाल जी ने देखा तो लक्ष्मण दीख उमाकृत भेषा। लखनलाल जी ने देखा तो कल ये तो उमा है, लेकिन ये सीता क्यों बनी हुई है? अच्छा, लखनलाल जी पहचान तो लिए, लेकिन अपने मन में ही उधेड़ बुन कर रहे, प्रभु के डर से कुछ कहा नहीं। तब तक राम जी पहुंच गए, हाथ जोड़कर प्रणाम किया। किसका? सीता बनी हुई सती का। हाथ जोड़ के प्रणाम किया और पिता समेत लीन निज नामा, मैं अयोध्या नरेश महाराज दशरथ का पुत्र माता सती आपको प्रणाम करता हूँ। बताओ, परीक्षा लेने गई थी और क्या हो गया? उन्हीं की परीक्षा हो गई। बड़ी लीला हुई। फिर शिव जी महाराज ने वापिस आई। देखो, एक गलती जब हो जाती है तो फिर वो बार बार वो गलती बढ़ती जाती है। एक गलती हो जाए तो उस गलती को छुपाने के लिए एक झूठ बोल दो। कितना? सिर्फ एक झूठ। और उस झूठ को दबाने के लिए न जाने कितने झूठ बोलने पड़ते, और फिर भी वो झूठ दबता क्यों? यही सत्य है संसार का। लेकिन निरंतर, इसलिए कहा जो पापों में फंस चुके हैं वह फंसते सदा रहेंगे। जो पापों में फंस चुके फंस चुके हैं वह फंसते सदा रहेंगे। वो पापों में फंस गए वो फंसते सदा रहेंगे। जो भगवान के हैं दीवाने वह फंसते सदा रहेंगे। जो भगवान तरंग, जो तू चाहे तरंग, जो तू चाहे तरंग, मानो चाहे तरंग, मानो मेरी कथन, मानो मेरी कथन। ये छोड़ा बना लो निर्मल, हरि सुमिरन का छोड़ा बना लो निर्मल। हरि सुमिरन का एक बार जो पाप में फंस गया उसी में फंसता रहेगा, पर निकलना बड़ा मुश्किल है। और जो भगवान से प्रेम करता है वो हमेशा तरता रहेगा। हमेशा तरता का मतलब है कि कहीं कदाचित गड़बड़ में फंस भी गया तो भगवान कोई ना कोई राह सुझा देंगे, वो निकल आएगा, वो निकल आएगा। सती का वापिस आई तो फिर झूठ भी बोल दिया, कछु न परीक्षा लेने गोसाई। ये तो वही वाली बात है, जब कोई परीक्षा नहीं लेनी थी, किन प्रणाम तुम्हारे नहीं, मैंने जैसे आपने प्रणाम किया था वैसे मैंने भी किया और वापस आ गई। तो जैसे मैंने प्रणाम किया था वैसे ही करना था, तो जब मैंने किया था तभी कर लेती। सही सी बात है कि नहीं? शिव जी ने वहीं पर देखा और देखकर समझ गए कि ये सीता का रूप बनाया। संकल्प कीन मन माही यही तन सती भेंट। दक्ष के यहाँ यज्ञ होता है, सती जी 87,000 वर्ष तक शिव जी ने तपस्या किया। उसके बाद जब जगे तो सती जी पास में गई
तो भगवान की कथा कहने लगे, अपने संकल्प को बनाने रखने के लिए। फिर दक्ष के यहाँ यज्ञ हुआ, सती जी नहीं मानी शिव का कहना और गई। वहाँ अपने पति का अपमान देखकर, ध्यान रहे समझिएगा थोड़े शब्दों में, वो सती जी अपने पति का अपमान देखकर, किस बात का अपमान? कोई भी यज्ञ होता है, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का आसन होता है। छोटा सा पूजा हो तो पंच देवताओं का होता है नहीं, वो पंच देवता में 3 श्रेष्ठ हैं, लेकिन वहाँ सबका आसन है, शिव का नहीं। तो सती ने देखा तो सबसे कठिन जाति अपमाना। तो सती ने सोचा कि ऐसा अपमान सह नहीं पाए, और पिता के यज्ञ कुंड में ही शरीर का त्याग कर दिया। ये कौन सी सती पति का अपमान नहीं सह पा रही है? लगभग 87,000 वर्ष तो तपस्या में रहे, 10-20 हजार वर्ष और बीता होगा। इतने दिनों से जो पति के द्वारा त्यागी गई हुई है, वो पत्नी अपने पति का अपमान नहीं सह पा रही है। वो पत्नी अपने पति का अपमान नहीं सह पा रही, और इतना सहनीय हो गया कि शरीर ही त्याग दिया। क्यों? ये शरीर पिता की शुक्र से है, और मेरा पिता ही अपमान करने वाला है किसका? मेरे पति का। ये गजब की बात है, समझिएगा। मेरे पति का अपमान करने वाला मेरा पिता है। कौन? मेरा पिता। और मेरे पिता के द्वारा ही, उसके शुक्र से ये मेरा शरीर है, इसलिए मैं शरीर भी नहीं सहन कर पाऊंगी, त्याग दिया शरीर। ऐसी भारतवर्ष की नारियां हुआ करती थी, त्यागी गई हुई पत्नी भी पति का इतना मान रखती थी। लेकिन सती जी जब शरीर त्यागने लगी, सती मरत हरिसन बर मांगा, जन्म जन्म शिवपद अनुरागा। तो अंत मते सुगति, अंत समय में ऐसा वरदान मांगकर सती जी ने शरीर त्याग किया था। त्यहि कारण हिमगिर गृह जाई, जन्मी पार्वती तन पाई। इसी कारण से वही सती हिमवान इस बार हिमांचल के यहाँ जन्म लिया, और नाम क्या हुआ? पार्वती। जैसे ही पार्वती जी हिमांचल के यहाँ आती हैं, सुख समृद्धि वहाँ सब अपने आप अष्ट सिद्धि नवनिधियाँ से उपस्थित कर देती हैं। नारद जी को पता लगता है, नारद जी पहुँचते हैं और हिमांचल उनसे हस्तरेखा दिखलाते हैं। नारद जी ने बताया, 14 अवगुण बताए भोलेनाथ के। किसके? कितने? 14। जटिल, अकाम, मन, नगन, अमंगल, वेश, अस स्वामी यही कह मिले, परिहस्तस रेख। उपाय भी बताया कि भाई जौ तप करे कुमारी तुम्हारी, भाभी मेट सके त्रिपुरारी। अब सोचो, पार्वती जी तपस्या करने लगी, एक गलती का अपराध। ध्यान रहे, ये सब किस लिए हो रहा है सती पार्वती जी के साथ? किस लिए? हाँ जी, ये सब क्यों बीत रहा? ये कथा समझो, मेरा मकसद जो है, क्यों बीत रहा है? सिर्फ कुंभज ऋषि के यहाँ कथा सुनने पति के साथ गई, अभिमान बस बैठकर कथा नहीं सुनो, इसलिए इतना भोगना पड़ रहा है। शंका हुई राम के प्रति, पति से झूठ बोली, बोलना पड़ा, बोली नहीं, बोलना पड़ा, त्यागी गई, विरह का दुख। अब पार्वती के रूप में जन्मी तो फिर तपस्या करो, फिर तपस्या में उत्तीर्ण होगी तो शिव जी तुम्हें मिलेंगे। ये कौन सा अपराध है? जबकि सब जानते हैं सीता किसकी है? राम की। और सती या पार्वती किसकी है?
सदा से थी, सदा से हैं, सदा रहेगी। लेकिन फिर भी इतना घोर तपस्या, तपस्या कैसे कर रही जानते हो? कछु दिन भोजन बारी बतासा, कछु दिन किए कठिन उपवासा। कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। बेल पात मही परई सुखाई, तीन सरस संगत सुखाई। बेल पात मही परई सुखाई, तीन सरस संगत सुखाई। बेल कछु दिन भोजन बारी बतासा। कुछ दिन हफ्ते में तीसरे दिन कुछ खा लेते थे, फल मूल आदि। फिर जैसे जैसे समय बढ़ता गया तपस्या बढ़ाती गई, और एक दिन ऐसा हुआ कि सब त्याग दिया। बेल का पत्रा जो सूख कर नीचे गिर जाए, वो 12वें दिन एक पत्ता खा लेते थे। कौन? और ऐसा करते करते इतनी कठिन तपस्या, बड़ी परीक्षाएं हुई, और अंत में पार्वती की तपस्या की जीत होती है और भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। फिर सप्तऋषि को भेजते हैं। सप्तऋषि जाकर फिर भी पार्वती के प्रेम की परीक्षा लेते हैं। उनको अपने पथ से विचलित करना चाहते हैं। महादेव अवगुण भवन, शिव जी को कितना अवगुणी बना देते हैं। अच्छा, एक चीज और समझिएगा, ये ऋषि ब्राह्मण लोग भगवान को भी चाहे अवगुणी बना दें, भगवान को भी चाहे गुणी बना दें, ऐसे नहीं। उनसे भगवान भी डरते हैं, जिसको जो चाहे बना दे। अब बताओ, शिव जी में इतने अवगुण गिना दिए किसने? पहले तो नारद जी ने गिनाया, जो ब्राह्मण है। फिर सप्तऋषि लोग आए तो महादेव अवगुण भवन, नारद जी ने तो 14 ही दोष बताया था। अब ये सप्तऋषि लोग शंकर जी को बता रहे हो अवगुणों के भवन मीन्स भंडार है। कौन? शिव जी। और विष्णु सकल गुण खानी, और विष्णु गुणों के भंडार है। तो भैया हर लड़की चाहती कि मेरा पति बड़ा गुणज्ञ हो, है? लेकिन पार्वती जी ने कहा, सुनो, मैं विचलित होने वाली, आप लोग जाओ कहीं। बर कन्या अनेक जगमाई, दुनिया में बहुत बर कन्या, वहां जाकर सिखा। सप्तऋषि लोग चले जा रहे हैं। फिर इधर देवता लोग भी चाहते थे शंकर जी विवाह करें, क्योंकि तारकासुर से त्रस्त थे। तारकासुर ने वरदान मांगा हुआ था कि शिव जी के शुक्र से जो पुत्र हो वो मुझे मारे। अब शिव जी ने विवाह ही नहीं किया तो पुत्र कैसे होगा? इसलिए देवता लोग चाहते हैं शंकर जी विवाह करें। तो देवताओं ने मिलकर कामदेव को शिव जी के लिए भेजा कि इनके मन में क्षोभ पैदा करो। क्या? क्षोभ, जिससे ये विवाह के लिए मान जाए। कामदेव बेचारा गया और शिव जी महाराज ने तीसरे नेत्र से उसे, इसका मतलब क्या कि जब परमात्मा की दिव्य ध्यान की पराकाष्ठा पर जब व्यक्ति पहुंचती है तो कामना जो है अंदर बैठा हुआ वो स्वतः ही जलकर भस्म हो जाता है, कोई कामना नहीं रह जाती। इसका मतलब ये है कामदेव भस्म कर दिया शंकर जी ने।
सिर्फ इतना ही हम लोग समझते हैं और जानते हैं, लेकिन नहीं, शिव जी किस अवस्था में थे उस समय जब कामदेव गया? क्या कर रहे थे जानते हो? ध्यान कर रहे थे, भजन कर रहे थे। क्या कर रहे थे? तो ध्यान की पराकाष्ठा इतनी उच्च थी, प्रभु का समागम इतना बढ़िया था कि उस अवस्था में कामदेव पहुंचा और बाण चला रहा है, 6 बाण 6 चला दिया। लेकिन शिव जी ने जैसे तीसरी दृष्टि उघारी, खोला। तीसरी दृष्टि कौन सी है? सबके पास तीसरी दृष्टि है, केवल शंकर जी के ही पास नहीं है, सबके पास है। लेकिन वो दिखाई उससे कब देखा जाता है जानते हो? ये आप दोनों आंखें बंद कर लो, उसके बाद घर के किचन को याद करो, दिखेगा कि नहीं कौन सा सामान कहाँ रखा है। है नहीं सबको? तो ये है ज्ञान दृष्टि। जब शिव के भगवान के दिव्य धाम में ज्ञान की दृष्टि खुलेगी तो कामना रूपी कामदेव अपने आप भस्म हो जाएगा। सप्तऋषि लोग पुनः आते हैं, पार्वती जी को विचलित करना चाहते हैं कि अब बात झूठ तुम्हारपन जा रहे हो काम महेश। पार्वती जी ने कहा ये तो आपकी समझ है, अपनी अपनी समझ है। तुम्हारे लिए कामदेव को शंकर जी ने अब जलाया, हमारे लिए तो शिव जी हमेशा निष्काम थे। क्या? हमेशा निष्काम थे। फिर सप्तऋषि लोग जाकर शिव जी महाराज से बताते हैं और शिव जी प्रसन्न होते हैं। फिर उन्हीं सप्तऋषियों को हिमालय के यहाँ भेजते हैं। पार्वती जी घर आती हैं और विवाह की तारीख रख दी जाती है। शिव जी का विवाह कब हुआ था? कौन सी तारीख पक्की हुई? और सुनो, शिवरात्रि को भगवान शिव का विवाह हुआ और सगन या तिलक या रोका कब हुआ? बसंत पंचमी को। कब? 25 तारीख को। तो आइए एक बहुत प्यारा भजन हमारे तिवारी जी महाराज जी के द्वारा। हाँ जी, क्योंकि समय हो चला है इसलिए हम पार्वती का विवाह कल की कथा में करेंगे और पार्वती जी फिर विवाह होकर आएगा, प्रश्न करेंगी, राम जन्म की बात होगी। तो आज का प्रसंग यहीं पर विश्राम देते हैं और एक प्यारा सा भजन सुन। हाँ जी, हनुमान चालीसा हम लोग पहले ही पढ़ लेते, हनुमान चालीसा से ही शुरू करते हैं। तो एक प्यारा सा भजन का आनंद ले और उसके बाद आरती। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। धन्य तेरी माया जग में हो दुनिया के रखवाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले भाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले भाले। धन्य तेरी माया जग देवो दुनिया के रखवाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले भाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले भाले। हर हर महादेव। आरती करनी है और उससे पहले आप सभी आइए इस भजन में थोड़े खड़े होकर के शिव जी का तांडव करते हुए और उसके बाद आनंद लेते हुए चलेंगे, ठीक है? जो ध्यान तेरा कर ले मन देवो, जगत मुक्ति पाए। हरिओ हरिओ हरिओ
चला